इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे ही मिलेंगे जो कि 2 से 3 नंबर के होंगे। अगर ये 10 टॉपिक्स कर लिए ना तो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। इस बार सीबीएसई का जब एग्जाम हुआ था तो काफी ज्यादा बच्चों के कंपार्टमेंट आई है। तो आज मैं आप लोगों को कंपार्टमेंट में पास होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर ये 10 टॉपिक्स कर लिए ना तो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। लेकिन अगर नहीं किए तो इस बार भी वही सेम मिस्टेक कर दोगे जो लास्ट टाइम करी थी। तो इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने दोस्तों में अगर आपको अच्छी लगे तो। चलो, तो सबसे पहले आज जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो रियल नंबर्स है ना, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे ही मिलेंगे जो कि 2 से 3 नंबर के होंगे। इसके बाद इसी में दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा प्रूविंग ऑफ इर्रेशनल नंबर, जो कि हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे सीबीएसई 2026 में ले लो, चाहे 2025 में ले लो, 24 में ले लो, ये क्वेश्चन आया ही आया है। और 3 नंबर का फिक्स्ड है, यानी आपको √2, √3, √5 या 3 + √2 या 1/√2 ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिनोमियल से, तो पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन फिक्स्ड है। देखो, जो क्वेश्चन फिक्स्ड है, जो आएंगे ही आएंगे, हम उन्हीं को पढ़ के तो जा रहे हैं और वही क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको α² + β² पे आ सकता है, 1/α + 1/β ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बाकी डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे, जैसे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, तो वहां से बस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर लेना। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आना फिक्स्ड है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हो सकता है कि पॉलिनोमियल से केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जो कि 4 नंबर का सीधा सीधा पूछेगा। और अगर हम आगे बढ़े तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम एक आना ही आना है जो कि 3 से 5 नंबर का होगा। या तो 3 नंबर में आ जाएगा, और अगर 3 में नहीं आया तो 5 नंबर में सीधा क्वेश्चन ही आ जाएगा कि भैया एक ऐसा वर्ड प्रॉब्लम है जो कि धमाकेदार रहने वाला है ना। और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम उठ के आ जाएगा जो कि 3 मार्क्स का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि भाई 4 मार्क्स में आप लोगों से केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, या तो फिर हो सकता है कि 5 नंबर में सीधा सीधा वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है उसके 1-2 पार्ट्स भी आ जाए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आएगा। ट्रायंगल में सिंपल सी बात है, आप लोग तो घोट के पी लो ये चीज कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कि थेल्स थ्योरम है, जो एनसीईआरटी के हिसाब से थ्योरम नंबर 6.1 है, वो 5 नंबर में सीधा विद क्वेश्चंस के साथ आने तय है। ठीक है, इस क्योंकि 2 ही टॉपिक्स हैं इस बार ट्रायंगल्स में, एक तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं और दूसरा आपके पास बीपीटी है, तो बीपीटी से क्वेश्चन आना तय है। इसके बाद अगर हम लोग समझे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आप लोगों की एनसीईआरटी के हिसाब से प्रूविंग वाली एक्सरसाइज है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रूविंग वाला क्वेश्चन 3 नंबर में आना ही आना है। इसके बाद अगर और थोड़ा बहुत देखें तो आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि इसके अगला वाला चैप्टर है, इसमें सिंपल सी बात है, आप एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी के अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आप लोगों का डेफिनेटली यहां पर 4 से 5 नंबर फिक्स्ड है, क्योंकि 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इधर से ही आने वाला है। ठीक है, और अगर आगे देखा जाए तो आगे आपके पास प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में अगर आप ध्यान दोगे तो प्रोबेबिलिटी से 3 नंबर का आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और स्टैटिस्टिक्स में 7 से 8 नंबर का आता है। यानी सिर्फ अगर हमने इन दोनों चैप्टर्स को एनसीईआरटी के हिसाब से कर लिया तो हमारे यहां पर कितने मार्क्स फिक्स हो जाएंगे? 10 से 11 नंबर पूरे फिक्स्ड है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी करनी है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि इससे बाहर आता ही नहीं है क्वेश्चन। लेकिन जो बाकी के चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 2 बताया पॉलिनोमियल्स, तो वहां से आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं आरएसआरटी से। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना, और सिर्फ इतने टॉपिक्स करके चले जाओ, आप लोग डेफिनेटली पास हो जाओगे। थैंक यू सो मच।